मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 9। इस समय शाऊल पर प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा उनकी हत्या करने की धुन छाई हुई थी। वह महायाजक के पास गया और उनसे दमिश्क नगर के यहूदी सभागृहों के लिए इस उद्देश्य के अधिकार पत्रों की विनती की कि यदि उसे इस मत के शिष्य स्त्री या पुरुष मिले तो उन्हें बंदी बनाकर यरूशलेम ले आए। जब वह दमिश्क नगर के पास पहुंचा, एकाएक उसके चारों ओर स्वर्ग से एक बिजली कौंध गई। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसने स्वयं को संबोधित करता हुआ एक शब्द सुना, शाऊल शाऊल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? इसके उत्तर में उसने कहा, प्रभु, आप कौन हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूं जिसे तुम सता रहे हो। किंतु अब उठो, नगर में जाओ और तुम्हें क्या करना है तुम्हें बता दिया जाएगा। शाऊल के सहयात्री अवाक खड़े थे। उन्हें शब्द तो अवश्य सुनाई दे रहा था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब शाऊल भूमि पर से उठा। यद्यपि उसकी आंखें तो खुली थी, वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसलिए उसका हाथ पकड़कर वे उसे दमिश्क नगर में ले गए। 3 दिन तक वह अंधा रहा। उसने न कुछ खाया और न कुछ पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक व्यक्ति मसीह यीशु के एक शिष्य थे। उनसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हनन्याह, क्या आज्ञा है प्रभु? उन्होंने उत्तर दिया। प्रभु ने उनसे कहा, सीधा नामक गली पर जाकर यहूदा के घर में तारसयस वासी शाऊल के विषय में पूछो, जो प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा है कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने आकर उस पर हाथ रखे कि वह दोबारा देखने लगे। हनन्याह ने संदेह व्यक्त किया, किंतु प्रभु, मैंने इस व्यक्ति के विषय में अनेकों से सुन रखा है कि उसने यरूशलेम में आपके पवित्र लोगों का कितना बुरा किया है, और यहां भी वह प्रधान पुरोहितों से यह अधिकार पत्र लेकर आया है कि उन सभी को बंदी बनाकर ले जाए जो आपके शिष्य हैं। किंतु प्रभु ने हनन्याह से कहा, तुम जाओ, वह मेरा चुना हुआ जन है, जो अन्य जातियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के सामने मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि उसे मेरे लिए कितना कष्ट उठाना होगा। हनन्याह ने उस घर में जाकर शाऊल पर अपने हाथ रखे और कहा, भाई शाऊल, प्रभु मसीह यीशु ने, जिन्होंने तुम्हें यहां आते हुए मार्ग में दर्शन दिया, मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें दोबारा आंखों की रोशनी मिल जाए और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। तुरंत ही उसकी आंखों पर से पपड़ी जैसी गिरी और वह दोबारा देखने लगा। वह उठा और उसे बपतिस्मा दिया गया। भोजन के बाद उसके शरीर में बल लौट आया। वह कुछ दिन दमिश्क नगर के शिष्यों के साथ ही रहा। शाऊल ने बिना देर किए यहूदी सभागृहों में यह शिक्षा देना शुरू कर दी, मसीह यीशु ही परमेश्वर पुत्र हैं। उनके सुनने वाले चकित हो यह विचार करते थे, क्या यह वही नहीं जिसने यरूशलेम में उनका बुरा किया, जो मसीह यीशु के विश्वासी थे, और वह यहां भी इसी उद्देश्य से आया था कि उन्हें बंदी बनाकर प्रधान पुरोहितों के सामने प्रस्तुत करे। किंतु शाऊल सामर्थी होते चले गए और दमिश्क के यहूदियों के सामने यह प्रमाणित करते हुए कि यीशु ही मसीह हैं, उन्हें निरुत्तर करते रहे। कुछ समय बीतने के बाद यहूदियों ने उनकी हत्या की योजना की, किंतु शाऊल को उनकी इस योजना के बारे में मालूम हो गया। शाऊल की हत्या के उद्देश्य से उन्होंने नगर द्वार पर रात दिन चौकसी कड़ी कर दी, किंतु रात में
शिष्यों ने उन्हें टोकरे में बैठाकर नगर की शहर पनाह से नीचे उतार दिया। यरूशलेम पहुंचकर शाऊल ने मसीह यीशु के शिष्यों में शामिल होने का प्रयास किया, किंतु वे सब उनसे भयभीत थे, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि शाऊल भी अब वास्तव में मसीह यीशु के शिष्य हो गए हैं। परंतु बारनबास उन्हें प्रेरितों के पास ले गए और उन्हें स्पष्ट बताया कि मार्ग में किस प्रकार शाऊल को प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ और प्रभु ने उनसे बातचीत की तथा कैसे उन्होंने दमिश्क नगर में मसीह यीशु के नाम का प्रचार निडरता से किया है। इसलिए शाऊल यरूशलेम में प्रेरितों के साथ निधड़क होकर रहने लगे तथा मसीह यीशु के नाम का प्रचार निडरता से करने लगे। वह यूनानी भाषा के यहूदियों से बातचीत और वाद विवाद करते थे, जबकि वे भी उनकी हत्या की कोशिश कर रहे थे। जब अन्य शिष्यों को इसके विषय में मालूम हुआ, वे उन्हें कैसरिया नगर ले गए, जहां से उन्होंने उन्हें तारसेओस नगर भेज दिया। सारे यहूदिया प्रदेश, गलील प्रदेश और शोमरोन प्रदेश में प्रभु में श्रद्धा के कारण कलीसिया में शांति का विकास विस्तार हो रहा था। पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन के कारण उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। पेत्रोस इन सभी क्षेत्रों में यात्रा करते हुए लुद्दा नामक स्थान के संतों के बीच पहुंचे। वहां उनकी भेंट एनियास नाम के व्यक्ति से हुई, जो 8 वर्ष से लकवे से पीड़ित था। पेत्रोस ने उससे कहा, एनियास, मसीह यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, उठो और अपना बिछौना संभालो। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे चंगा हुआ देखकर सभी लुद्दा नगर तथा शारोन नगर वासियों ने प्रभु में विश्वास किया। योप्पा नगर में तबीथा नामक एक शिष्या थी। तबीथा नाम का यूनानी अनुवाद है दोरकस। वह बहुत ही भली, कृपालु तथा परोपकारी स्त्री थी और उदारता पूर्वक दान दिया करती थी। किसी रोग से उसकी मृत्यु हो गई। स्नान के बाद उसे ऊपरी कमरे में लिटा दिया गया था। लुद्दा नगर योप्पा नगर के पास है। शिष्यों ने पेत्रोस के विषय में सुन रखा था, इसलिए लोगों ने 2 व्यक्तियों को इस विनती के साथ पेत्रोस के पास भेजा, कृपया बिना देर किए यहां आने का कष्ट करें। पेत्रोस उठकर उनके साथ चल दिए। उन्हें उस ऊपरी कक्ष में ले जाया गया। वहां सभी विधवाएं उन्हें घेर कर रोने लगी। उन्होंने पेत्रोस को वे सब वस्त्र दिखाए जो दोरकस ने अपने जीवन काल में बनाए थे, मगर पेत्रोस ने उन सभी को कक्ष से बाहर भेज दिया। तब उन्होंने घुटने टेक कर प्रार्थना की और फिर शव की ओर मुंह करके आज्ञा दी, तबीथा उठो। उस स्त्री ने अपनी आंखें खोल दी और पेत्रोस को देख वह उठ बैठी। पेत्रोस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और शिष्यों और विधवाओं को वहां बुलाकर जीवित दोरकस उनके सामने प्रस्तुत कर दी। सारे योप्पा में यह घटना सबको मालूम हो गई। अनेकों ने प्रभु में विश्वास किया। पेत्रोस वहां अनेक दिन शिमोन नामक व्यक्ति के यहां ठहरे रहे, जो व्यवसाय से चमड़े का काम करता था।